कम से कम हम सब इस बीमारी से बच जाए। ये आज का मरकज़ी आइडिया है जी। अब आप शुरू कर सकते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह हम सब का बड़ा खैर खा है। हम जितने लोग बैठे हुए हैं, हम में से कोई खुद अपना इतना खैर खा नहीं है जितना अल्लाह हम सब का खैर खा है। और उसकी दलील ये है कि उस रब्बे जलील ने हमारी सारी ज़रूरतों का बंदोबस्त कर दी। एक एक जो ज़रूरत थी उसका एहतमाम फरमा दिया। मिसाल के तौर पर हमें रोशनी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दे दिया 9.5 करोड़ मील दूर से वो हमें तमाज़त भी दे रहा है, धूप भी दे रहा है। हमें चांदनी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया है, वो हमारे लिए चांदनी पैदा कर रहा है। हमें बेशुमार ज़रूरतें थी, अल्लाह कहता है वह इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसू, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह ने सारी की सारी नेमतें भी दे दी, हमारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर दी हैं। और सिर्फ पूरी नहीं की हैं, एक दफ़ा नहीं दिया है, तसलसल है। बच्चा अभी दुनिया में नहीं आता, उसके दुनिया में आने से पहले अल्लाह उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देता है। तसलसल है नेमतों का। अल्लाह ने अपनी बात को समझाया है और यकीन जानिए उसने समझाने का हक अदा कर दिया। दुनिया का कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, बड़े से बड़ा आदमी इस तरह से नहीं समझा सकता जिस तरह रब्बे जलील ने कुरान के ज़रिए से समझाया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह कहता है कि ऐ इंसानों, तुमसे पहले भी बहुत सारे कौमें और लोग आए हैं। देखो जब उन्होंने मेरी नाफरमानी की ना, तो तारीख के औराक से ज़रा झांक कर देखो मैंने उनके साथ क्या सलूक किया। कहाँ गई कौम आद, कौम समूद, कहाँ गई, कहाँ गया फ़िरौन, कहाँ गया शद्दाद। बड़े बड़े फ़िरौन आए, अल्लाह ताला ने उनको नसीयम मनसिया कर दिया। ज़रा उनसे सबक हासिल करो। अल्लाह कहता है कायनात की तरफ देखो, ये क्या पैगाम दे रही है, हर चीज़ अल्लाह की इताअत और बंदगी कर रही है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है कि मिसालें, तमसीलें, किरदार कई कई हवालों से और ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए हैं। एक अंदाज अल्लाह ने ये अख्तियार किया कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। क्या जी मैंने कहा? ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। मतलब क्या काम करने हैं? नमाज का कितनी दफ़ा हुक्म है जी कुरान में? 700 मरतबा हुक्म दिया है और दलील भी साथ दी है। हम सब नमाजी बन जाएं, सारा लाहौर नमाजी बन जाए, सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया के लोग नमाजी बन, तो किसका फ़ायदा होगा जी? अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सुन लें, जितनी भी हम इबादत करते हैं, जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह को फ़ायदा नहीं है, बल्कि किसको फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल, कि नमाज जो है वो बुरे कामों से और बुराई से रोकती है। हम सब ने उससे रुकना है। इसी तरह से आप देखें बंदगी का है तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि सारी कायनात मेरी बंदगी कर रही है और मैंने तुम्हें पैदा इसलिए किया तुम मेरी बंदगी करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, एक ही बात को मुख्तलिफ पैराए में इस तरह की बात दिल के अंदर चली जाए। वालदैन की इताअत का कितना बड़ा सख्त हुक्म है, आपको पता है जी? क्या हुक्म है जी? वालदैन की इताअत करनी है हमने। ओ माशाअल्लाह जी, किसने कहा है जी? माशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, एक तो होता है नाफरमानी, एक तो होता है माँ बाप के सामने बोलना, एक कहना वहाँ अम्मा चुप कर, अब्बा जी आप ना बोलें, एक होता है उफ भी ना करो। ये उफ क्या होती है? माशाल्लाह जी, अली शेर साहब बता रहे हैं ये कलमा बेजारी है कि ये बात पसंद नहीं आ रही है। अल्लाह कहता है खबरदार तुमने ये। फिर ये भी कहा कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। कैसे? खिदमत करोगे, माँ की दुआएं लोगे, जन्नत में चले जाओगे। और अगर माँ ने बद दुआ दे दी, दुनिया भी गई। और तो आप देखें मुख्तलिफ पैराए में, मुख्तलिफ अंदाज में एक ही बात को अल्लाह ने समझाया है ताकि इसी तरह से मना किया है। किस चीज़ से मना किया है जी? सबसे बड़ा गुनाह क्या है जी? किसी को पता है? सबसे बड़ा गुनाह, माशाअल्लाह। और दलील क्या दी है? इन्ना शिर्क लज़ुल्म नज़ीम, ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। क्या जुल्म है जी? किस पर जुल्म है? अल्लाह तो चैलेंज करके कहता है कि जिनको तुम मेरा शरीक ठहराते हो उनसे पूछो आसमान के बनानों में उनका कोई हिस्सा है?
ज़मीन के बनाने में कोई हिस्सा है? तुम्हारे अपने बनाने में कोई हिस्सा है? जब किसी का कोई तख्लीक में हिस्सा नहीं है तो वो मेरे शरीक कैसे हो सकते हैं? इसलिए शिरक ना करो। अच्छा, कुरान में ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, बदकारी ना करो, बल्कि क्या कहा है? वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी। क्या मतलब हुआ जी इसका? जी, मौसीकी के प्रोग्राम इज्तमाई, जब औरतें और मर्द इकट्ठे हों, गाना बजाना, जब उस महफिल और मजलिस में जाएंगे तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? फिर वो उसके गुनाह के पास भी चले जाएंगे। इसलिए ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, कहा उसके करीब भी ना जाओ। अच्छा, गीबत बहुत बड़ा जुर्म है जी। गीबत के बारे में कुरान कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है? असबाब के करीब भी ना जाओ। अच्छा, गीबत के बारे में कुरान क्या कहता है? किसी को पता हो? बड़े सख्त अल्फाज है। कुरान कहता है ये तो तुम गीबत करते हो, जो मजलिस से उठ के गया, तुमने उसकी बुराई अदम मौजूदगी में की, ये ऐसे है जैसे तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। और अल्लाह कहता है फकरे तुम्हें कितनी कराहत आती है। जरा तसव्वुर करें ना, किसी का भाई है, लाश पड़ी हुई है, कोई बदबख्त होगा कि उसमें से बोटियां तोड़ तोड़ कर खा रहा हो। फकरे तुम्हें कितनी कराहत आती। तो आपने देखा, मैंने थोड़े से हवाले दिए हैं कुरान से कि अगर हुक्म दिया है हक अदा कर दिया, और मना किया है तो उसका भी हक अदा कर दिया। लेकिन समझेगा कौन मेरे भाइयों? जी, समझेगा कौन? आप बताएं जी। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की है जी। जो समझना चाहता है वो समझो, नहीं समझना चाहता उसको मैं बड़ी बात कहने लगा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं समझा सकते। बोले कैसे? हुजूर का सगा चचा था, हमसाया था, मोटी मोटी आंखें थी, कुरैशी था, अरबी था, और हुजूर ने समझाया, माना? क्यों नहीं माना? मानना चाहता नहीं था। अच्छा, नूह का बेटा पैगंबर का बेटा है, माना? नूह की बीवी मानी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मानी, पैगंबर की बीवियां होने के बावजूद क्यों नहीं मानी? ये सब लोग ईमान क्यों नहीं लाए? ख्वाहिश नहीं जी तमन्ना। तो हम जितने लोग बैठे हैं ना, अंदर यहाँ इस कल्ब के अंदर एक प्यास पैदा करें, तड़प पैदा करें कि हमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है। अल्लाह पाक की कसम है, ये कुरान की आयत मेरे सामने है, जब अंदर एक तड़प पैदा होगी, ख्वाहिश पैदा होगी कि हमने सीधे रास्ते पर चलना है, अल्लाह की मदद भी आएगी और हमारे लिए उस रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ख्वाहिश ही नहीं है, दूर दूर तक तमन्ना ही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है सारा कुरान भी पढ़ लेंगे तो फिर भी हिदायत, मैंने बड़ी बात की है, सारा कुरान भी पढ़ लेंगे कई कई दफ़ा, फिर भी हिदायत सलमान रिश्ती को मिली हिदायत, सारा कुरान पढ़ने के बावजूद मिली। वो तस्लीमा रज़ाक बांग्लादेश की, उसको मिली? नहीं मिल सकती है। कुरान भी पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि हमने इससे हिदायत हासिल करके सीधे रास्ते पर चलना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि एक काम जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है, और वो है ये निफाक के करीब भी नहीं जाना। ये बहुत बड़ी संगीन बीमारी है। अच्छा जी, बीमारियां कितनी आज जो हैं जिस्मानी बीमारियों में से जी बताएंगे? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? हार्ट अटैक और कैंसर, और क्या है? नहीं, जिस्मानी बीमारियों की बात हो रही है। टीबी और एड्स, ये बड़ी, कोरोना, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। लेकिन ये जो बीमारियां, यकीन जानिए, ये जो निफाक की बीमारी है, इन सबसे बड़ी बीमारी है। आप पूछेंगे जी कैसे, और उसको ज़रा समझना है हमने कि किस तरह से ये बड़ी है। ये ऐसी बीमारी है मेरे भाइयों, फर्द को लग जाए ना जी तो अंदर से खोखला कर देती है, किरदार ख़त्म, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, फिर बाकी कुछ भी नहीं है। जिस बंदे को ये निफाक की बीमारी लग जाए ना, वो तबाह बर्बाद होता है। कौम को लग जाए, कौम तबाह हो जाती है। और अगर लीडरशिप को लग जाए फिर क्या होता है? कुरान कहता है कि यो लिकल हर सवा नस्ल, वो नस्लों को और फसलों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। अच्छा जी, है क्या ये निफाक की बीमारी? इसको समझेंगे, इसकी संगीनी का तो हमें पता चल गया कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये है क्या? तो आप सुने, जब कौल में और फेल में फर्क होगा तो ये क्या चीज है जी? जी इधर तवज्जो दें जी। कहना कुछ और करना कुछ, ये क्या है? ये मुनाफकत है। गुफ्तार में और किरदार में फर्क होगा तो ये मुनाफकत है। दावा कुछ होगा, अमल कुछ होगा, ऊपर कुछ अंदर कुछ होगा, जाहिर और बातिल में फर्क होगा तो ये क्या चीज़ है जी? ये निफाक की बीमारी है और बड़ी संगीन बीमारी है। इसलिए अल्लाह ने सवाल किया है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं।
और एक बात और भी हवाला ले लें, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक जुर्म था जी, किसी को याद है जी? माशाल्लाह बेईमान लोग थे जी, करप्ट लोग थे। जब किसी को देते थे तो कम देते थे, जब लेते थे तो ज़्यादा लेते थे। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बड़ा समझाया, वो नहीं माने। फिर उनसे एक बात की थी, क्या कहा था? उनसे कहा था, माँ उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, मैं नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़कर वही काम करने लगूं जिससे मैं तुम्हें मना करता हूँ। यानी ये काम मैं कभी भी नहीं करूँगा, तुम्हें कहूँ बेईमानी ना करो, खुद बेईमानी करने लग जाऊँ। जब ये होगा कि कोई मना नहीं करेगा और सब लोग बेईमानी करेंगे तो माशरा कैसा हो जाएगा? माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जी। फिर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जब माशरे का हर बंदा वो जुल्म करने लग जाए, वो दूसरे का हक मारने लग जाए, तो उसमें परेशानियां ही परेशानी होंगी, पूरा माशरा उसके अंदर फसाद फैल जाएगा। अच्छा जी, ये इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर हो तो उसकी भी निशानियां हैं, एड्स हो उसकी भी निशानियां हैं, कोरोना हो उसकी भी निशानियां हैं। जिसको ये बीमारी लग जाए तो कैसे पता चल जाएगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रा पैगाम सुन लें। ये निशानियां हमने पढ़नी और सुननी इसलिए नहीं है कि लोगों के अंदर देखना है। हर बंदा अपने अंदर झांक कर अपना जायज़ा लेगा कि खुदा न करे कहीं वो बीमारी मेरे अंदर तो नहीं आ रही है, ताकि अपनी इसलाह करे। ये इसलाह का प्रोग्राम है। अब सब लोग यकीनी तौर पर इसलिए आए हैं कि हमारी इसलाह हो जाए। और इसलाह कैसे होगी? जब अपने अंदर झांकेंगे, अपना जायज़ा लेंगे। तो पहली निशानी कि ये लोग जब नमाज में आते हैं, वह इज़ा अकामुस्सलाता अकामू कुसाला, नमाज के लिए आते किस बसाते हुए, दिल नहीं होता नमाज पढ़ने को, ऊपर से चट्टी बोझ समझकर जल्दी जल्दी और फटाफट और मारा मारी की नमाज है। ये मुनाफिक की नमाज है। रकू में है और रकू से जल्दी जल्दी सजदे में, और दो सजदे हैं तो फटाफट और चटाफट, ऊपर सर पे कोई बोझ है उसको फेंक देना है। ये चट्टी की नमाज नहीं चाहिए। जो कुरान कहता है वो ये है कि तुमने खुशू और खुजू अख्तियार करना, एक एहसास हो कि हम अल्लाह के सामने हैं, कायनात के बादशाह के सामने खड़े हैं, हाथ बांधे हुए हैं, हमने सजदा किया हुआ है। ये एहसास होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तो ये वो नमाज है जो काबिल कबूल है। इब्राहीम अदम जैसे ही सलाम फेरते थे ना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो फ़ौरन हाथ जो है चेहरे पर रख देते। किसी ने कहा, या इब्राहीम ये आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बाद लोगों की नमाजें उनके मुंह पर मार दी जाएंगी, मुझे डर है कि कहीं मेरी नमाजें मेरे मुंह पर न मार दी जाए। अच्छा जी, चोरी बुरी है, लेकिन हजूर ने फरमाया बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। मैंने क्या कहा जी? कि बंदा जो है वो जाए और फटाफट मगरू लाने की कोशिश करे, ये किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए। हम जितने लोग हैं माशाल्लाह नमाजी हैं, हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि ये जल्दी जल्दी की नमाज नहीं होनी चाहिए, बल्कि इत्मीनान के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी इनकी निशानी ये है कि इनको दुनिया में इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कौन हक पर है कौन बातिल है। अमेरिका किस तरह से छाता चला जा रहा है, किस तरह अमेरिकी कल्चर जो है, मगरबी तहजीब आ रही है, हमारे लिबास बदल गए, हमारे अंदाज बदल गए, सोच फलसफा तालीम हर चीज़ मगरब की आती चली जा रही है। इनको क्या दिलचस्पी होती है मुनाफिकीन को? पैसा, माल, दौलत, दुनिया, ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टेटस, प्रोटोकॉल, ये इनके नसीब में लिखा होता है। ये मौका परस्त भी होते हैं और ये इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि हमने हक का साथ देना है, हक वालों का साथ देना है, हक पार्टी का साथ देना है। कहते हैं जो भी आ जाए जी, हमने तो अपना पैसा कमाना है और आए हैं तो अपना बिजनेस जो है उसको झूठी आरजुएं हैं, झूठी तमन्नाएं और मौका परस्ती, ये इनका असूल है। पैसे के यार हैं, तो जो पैसे का यार होगा, मैं नहीं कहता वो कौन होगा, आप में से कोई बंदा खड़ा हो जाए जी पैसे का किसको शौक नहीं है, मैं कहूँगा जी एक हर बंदे को शौक है। लेकिन अगर जुनून हो जाए, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाए, हक और बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाए, तो ये फिर वो चीज़ है जो इंसान को मुनाफिक बना देती है। पैसे की मोहब्बत है हर एक को, लेकिन एक दायरे के अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब वो हद से बढ़ जाए, वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार है, फिर उसमें फसाद ही फसाद पैदा होगा और वो जो बंदे होंगे, मैं नहीं कहता वो मुनाफिकीन होगा। अच्छा जी, आमतौर पर फैसले जो हैं वो आज हमारे इर्द गिर्द किस तरह किए जा रहे हैं और फैसले कैसे होने चाहिए, दो सवालों का जवाब हासिल करना है।
अल्लाह क्या कहता है, तुम फैसले कैसे करो जी? अदालतों में, घरों में, अपने ज़ाती मामलात के अंदर, झगड़ों में फैसला कहाँ से होना चाहिए जी? कुरान के अंदर यकीन जानिए हर मसले का हल मौजूद है, उसके असूल मौजूद है। अच्छा जी, कुरान से ना मिले वो मसला तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हदीस, और वहाँ से भी ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए जी? क्या उसको कहते हैं जी? फिर जो है कुरान और सुन्नत के अंदर बैठकर इंटरप्रिटेशन करके फिर उसका हल निकालना चाहिए। और अल्लाह माफ़ करे, अगर हम 1902 और 1943 के कानून के तहत फैसले करें तो फिर क्या होगा? फिर जो तागूत से फैसला करेंगे वो मुनाफिकीन होंगे। तुग़यान सुना है जी? तुग़यानी क्या होती है? जब दरिया बह रहा हो नॉर्मल किनारों के अंदर तो हम क्या कहते हैं? रबानी है। और जब किनारों से बाहर आ जाए तो फिर क्या होती है? फिर तुग़यान है। इसी तरह बंदे के अंदर भी तुग़यान उस वक्त आ जाता है जब वो कुरान को भी एक तरफ रख दे, हदीस को भी एक तरफ रख दे, गैरुल्लाह के बनाए हुए कानून, तागूत के बनाए हुए कानून, फिर वो उस पर चलने लग जाए तो ये कौन लोग चलेंगे उस पर? वो मुनाफिकीन होंगे। तीसरी निशानी ये है वो तागूत से फैसला कराते हैं। और चौथी इनकी निशानी ये है कि इनकी सलाहियतें, दिमाग, वो कहाँ खर्च होता है जी? माशाल्लाह। कोई और साहब? ये कभी भी लोगों को मस्जिद की तरफ नहीं बुलाएंगे, कुरान की तरफ नहीं बुलाएंगे, ये दुनिया की तरफ, पैसे की तरफ, इक़्तिदार की तरफ, पेट की तरफ बुलाएंगे। तो बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की तरफ बुला रहे हैं वो नेकी के रास्ते पर हैं। जो बदी, बुराई, मगरबी तहजीब, मगरबी अंदाज, मगरबी लिबास की तरफ बुला रहे हैं वो कौन है? वो मुनाफिकीन हैं। इनकी सलाहियतें फितने, फसाद, झगड़े रखनों के अंदर, जहाँ झगड़ा होगा सबसे पहले कूद जाएंगे और उस झगड़े को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सच्चा मोमिन क्या करेगा जी? सुलह करो भाई, इत्तेफाक करो, आपस में इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ, एक पेज पे आ जाओ। और जो मुनाफिकीन होंगे वो जलती पर तेल डालेंगे, उसको और बढ़ाएंगे। और जब देखें कहीं झगड़े के वक्त जो लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो वो कौन होंगे? वो मुनाफिकीन होंगे। अच्छा जी, 4 निशानियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दी, सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके अंदर 4 निशानियां हैं पक्का मुनाफिक है। मैं नहीं कह सकता किसी को, वो आलम भी नहीं कह सकता, कोई फाजिल भी नहीं कह सकता। हुजूर ने फरमाया 4 निशानियां हो पक्का मुनाफिक है। और इसमें हमने हर बंदे को अपने आप को देखना है। नंबर 1, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, झूठ उसकी ज़बान पर होगा, कभी सच्ची बात नहीं करेगा। नंबर 2, वादा करेगा, वादे की आज हमारे माशरे में ये बहुत आम हो गया, मैं कल पहुंच जाऊंगा, पता ही कोई नहीं, कल पैसे दे दूंगा। मैंने एक साहब से पैसे लेने थे, मैंने कहा भाई वो फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो वो आज आपका वादा था सर जी वो पैसे दे दें। कहना मैं रायविंड आया हूँ तबलीग के लिए। मैंने कहा पहले तो वादे के बारे में पूछा जाएगा, तबलीग तो बाद में होगी, कैसी तबलीग करोगे? और जी आप इतनी जल्दी क्यों करते हैं? हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है वो टेक इट लाइटली, कभी टेक इट लाइटली नहीं है। हमेशा क्या करना है, जाओ वादा कर लिया है, छोटा वादा है, बड़ा वादा है, पैसे देने का है, कहीं पहुंचने का, बिल्कुल उसको पूरा करना चाहिए, ज़र्रा बराबर भी उससे निराब। तो जो वादे को पूरा ना करेगा ये दूसरी निशानी है। जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादे की खिलाफवर्जी करेगा, अमानत रखी जाएगी तो वो उसमें रखिए, चार मेरे पैसे रख लो या मेरी चीज़ें रख लो, पता चला जब वापसी के आए तो उसमें से चीज़ें गायब हैं, ये ख़यानत है। और अगर किसी से झगड़ा हो जाए, झगड़ा तो हो जाता है कि नहीं होता? मियाँ बीवी का भी हो जाता है, दोस्तों का भी हो जाता है, और दीनदार बंदों का भी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए जी? आमतौर पर सुलह सफाई, दोनों को गयो ठंडा, भाई कोई नहीं, गुस्सा नहीं करो भाई, हो जाता है। ये तो मोमिन की निशानी है। और मुनाफिक क्या करेगा? फौरन गाली गलोच पे आ जाए। जब गाली गलोच आ जाए इसका मतलब दलील ख़त्म हो गई है। गालियाँ कौन देता है भाई? आप दलील से बात करो ना, समझाओ। जब दलील ख़त्म हो जाए तो फिर गाली गलोच पे आएंगे। 4 निशानियाँ, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादे की खिलाफवर्जी, अमानत रखी जाएगी, ख़यानत करेगा, झगड़ा हो जाए तो फ़ौरन गाली गलोच पे उतरेगा। 4 निशानियाँ होगी, पक्का मुनाफिक है। काफिरों से दोस्ती करेगा। कुरान क्या कहता है किससे दोस्ती करनी है? यहूद से दोस्ती हो सकती है, नसारा से हो सकती है। और जो यहूद और नसारा से दोस्ती करे वो कौन है? जरा देखिए हमारे इर्द गिर्द कौन है। ईरान की दोस्ती किससे है जी? ईरान की दोस्ती हिंदुस्तान से है। अफगानिस्तान की दोस्ती किससे है?
इंडिया से है, मुसलमानों के साथ दोस्ती नहीं है। मैं नहीं कहता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। और इस्लामी शायर का मजाक उड़ाएं और जी पर्दा, और शेख साहब आज के दौर में कौन सा पर्दा होता है, ये क्या चीज़ है? इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज के दौर में आप नमाज पढ़ते हैं, वो भाई आज का दौर हो या 1000 साल पहले का दौर हो, नमाज तो अल्लाह का हुक्म है। तो जो बंदा इस्लामी शायर की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पर्दा, हिजाब उसका मजाक उड़ाए, वो कौन होगा जी? वो पक्का जो है वो मुनाफिक होगा। इसी तरह से और बहुत सारी निशानियां हैं, सूरह तौबा के अंदर पढ़ लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब ये जुर्म कितना बड़ा है? आम तौर पर लोग इसको मामूली समझते हैं, जी क्या हो गया शेख साहब, इतनी सख्ती ना करें। मैं थोड़ी सख्ती कर रहा हूँ, कुरान से पूछे कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि इन लोगों पर अल्लाह की लानत है। अभी आपने पढ़ा है, अल्लाह की फिटकार है इन लोगों पर, बदकिस्मत लोग हैं। और हवाला दे दूं, एक अब्दुल्ला बिन उबई का नाम सुना हुआ है किसी ने? कौन था? रईसुल मुनाफिकीन था। क्या हिंदू था, सिख था, ईसाई था, कौन था? मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था, नमाजें पढ़ता था। किसके पीछे पढ़ता था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ता था। और अजीब बात करता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जाते थे तो उससे पहले वो दरमियान में खड़ा हो जाता था। वो कहते लोगों सुनो, ये अल्लाह के रसूल हैं और इनकी बात मानो। और था कौन? पक्का मुनाफिक था। अब दलील सुन ले कि उसको क्यों कहा गया है। मुसलमानों का पहला झगड़ा एक कुएं पर होते होते रह गया, महाजर और एक अंसार, उसमें कोई इख्तलाफ हो गया पानी भरने पर, तो मामला बढ़ गया। तो ये बंदा था जिसने उस वक्त पुकारा था 1400 साल, ओ अंसार वालों इकट्ठे हो जाओ और मुहाजिरों इकट्ठे हो जाओ, बहुत बड़ा क्लैश हो जाता। तो फिर हुजूर को पता चला तो आपने काफिले को रात को चलने का हुक्म दे दिया, दिन रात चलाया यहाँ तक कि वो बात मैं हो गई। ये वो बंदा था। हजरत आयशा पर इल्ज़ाम लगा था, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा। वो किसने लगाया था? यही बंदा था वो जिसने इल्ज़ाम लगाया था। तो इसलिए रईसुल मुनाफिकीन वो ईमान वाला होने के बावजूद भी ईमान वाला नहीं था। इसने जो बदतरीन किरदार अदा किया वो भी सुन लें। ग़ज़वा उहद के मौके पर मुसलमानों की तादाद कितनी थी जी? 1000। और काफिरों की तादाद कितनी थी? 3000। और ये जो था 300 बंदों के साथ आखिरी वक्त पे अलग हो गया था, 1000 में से 300 बंदे अलग लेकर। तो पूछा गया कि ये तुम क्यों कर रहे हो? जी हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, हमारा मशवरा ही कोई नहीं कबूल करता, इसलिए वो अलग हो गया था और मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया था कि जाओ जाके लड़ो कुफार। तो ये वो उसका किरदार था जिसकी वजह से उसको रईफुल मुनाफिकीन कहा गया और इस पर लानत की गई है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के अंदर होंगे ये और जहन्नम के निचले दर्जे के अंदर होंगे। और मेरे भाइयों, उस दिन इनको रोशनी नहीं मिलेगी। हम सब जितने लोग हैं और सारी दुनिया के लोग हैं, अरबों इंसान मैदान हशर में होंगे और अपनी अपनी रोशनी होगी। कभी रात में गाड़ी चलाई है जिसने, अंधेरा गुप हो, तो किसकी रोशनी होती है जी? अपनी अपनी गाड़ी की रोशनी होती है। इर्द गिर्द कोई खंबे पे लाइट नहीं जल रही। क़यामत वाले दिन अपनी अपनी रोशनी होगी। तो मुनाफिकीन भी, सच्चे मोमिन भी साथ साथ चल रहे होंगे। तो मुनाफिकीन, उनके पास तो रोशनी नहीं होगी, वो ठुड्डे खा रहे होंगे, वो क्या नाम है, लुढ़क रहे होंगे। तो इनको कहेंगे कि ज़रा रोशनी इधर करो भाई, हम भी थोड़ा सा चल लें। तो वो कहेंगे मियाँ ये यहाँ की रोशनी नहीं है, ये तो हम दुनिया से लेके आए हैं, इखलाक की रोशनी है, किरदार की रोशनी है, ये सीरत की रोशनी है। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा जन्नत का और नेकोकार लोग उसमें से दाखिल हो जाएंगे जन्नत के अंदर और ये लोग उसके बाहर रह जाएंगे और ये जहन्नम के अंदर जाने वाले होंगे और ठोकरें खा रहे होंगे। चौथा, ये शैतान की पार्टी के लोग हैं। मैं नहीं कह सकता, अल्लाह कह रहा है उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की पार्टी के लोग हैं। तो मामूली बात नहीं है। सच्चे मोमिनों में और इन मुनाफिकीन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। पांचवी बात और आखिरी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुनाफिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी ना करें। अगर आप 70 मरतबा भी दुआ करेंगे तो आपकी दुआ इनके हक़ में कबूल। तो आप अंदाज़ा लगा लें अल्लाह का गैज़ व ग़ज़ब इन पर कितना भड़क रहा है। और आज ये बीमारी किस कदर हो गई है और किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, हमें इससे बढ़ना है। कुरान के अल्फाज सुन लें। अल्लाह कहता है इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रा, अगर आप 70 मरतबा इनके लिए दुआ करेंगे, वलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह हरगिज़ उनको माफ़
नहीं करेगा। ये सारा पैगाम सुनकर जी हमारे दिल की क्या कैफियत होनी चाहिए जी कासिम साहब? जी ये बता रहे हैं बचना चाहिए जी कासिम साहब। और कोई साहब बताएं जी। ये सारी बात सुनकर खौफ पैदा होना चाहिए और अल्लाह से ऐद करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमा दे जी। और क्या करना चाहिए जी? ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात की। हर बंदा अपने आप से वादा करे दिल की गहराइयों से कि मैंने अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, बहन भाइयों को भी, अजीज़ों को भी, औलाद को भी, दोस्तों को भी इससे बचाना है। घर जाकर बात करनी है। सियासत होती है, सारी दुनिया बात करती है। अभी ये जो वाक़या हुआ है मोटरवे पे, घर घर बच्चा बच्चा हर जगह, जिसको कख सियासत का पता नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ता, वो भी कहता बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ी ज़्यादती हुई है। क्यों? एहसास होता है कि वाकई बड़ी ज़्यादती हुई है। तो जिस तरह उसकी बात घर घर हो रही है ना, आज जो कुछ आपने बीमारी के बारे में पढ़ा है, घर जाकर गुफ्तगू करें इसके बारे में कि ये हमने अंजाम पड़ा है और हम सबको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब की जिम्मेदारी है जी, अल्लाह से ऐद करना है। सबसे पहला ऐद ये करना है कि हमने तजादात से बचना है। तजादात क्या होते हैं जी? कहना कुछ और करना, ऊपर कुछ और अंदर, अमल कुछ और अकीदा, दावा कुछ और अमल। तो बहुत सारे तजादात हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर आ चुके हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था? सबको पता है ना जी, किस लिए हासिल किया गया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ईमानदारी से सीने पर हाथ रख कर बताएं, वो जो कहा गया था पाकिस्तान का मतलब क्या? कोई अशर अशीर नजर आ रहा है इसका? अच्छा जी, सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग है। अब ये जंग हो रही है कि नहीं होगी? पूरा निज़ाम मईशत जो है आपका वो सूद पर चल रहा है। अच्छा जी, जो चोरी करे, डाका करे, उसकी क्या सजा है? हाथ काट दिए। किसी के कटे आज तक? ये जो जुर्म हो रहे हैं 5 साल बच्ची के साथ, 4 साल बच्ची के साथ, मासूम औरत बच्चियों के साथ जा रही है, रात का वक्त है, वो चीखों पुकार कर रही है कि मेरी मदद करो। वो कहते हैं जी उससे बात करो, वो कहते हैं उससे बात करो। एक औरत मोटर वे पर खड़ी हुई है, तन्हा है, कोई उसका वाली वारिस नहीं है, और ये सुनने वाले ये नहीं कि जाके उसकी मदद करें, कहते हैं इधर जाओ और इधर जाओ और इधर करो। और जिस जालिम ने जुल्म किया है, बच्चे भी थे, 2 शादियां उसने की हुई थी, लेकिन उसके अंदर जरा भी ईमान की रमक भी नहीं थी कि वो तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही है, बच्चों के सामने उसके साथ ज्यादती की है। वजह क्या है मेरे भाइयों, किसी को पता है? ये जो रोज जुर्म हो रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, रैप किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है जी? जी लॉ एंड ऑर्डर जी। और जी और जी और कोई वजह? सजा नहीं है। पाइए, मैंने खैर पिछली दफा भी बताई थी, 5 साल बच्ची के साथ यमन के अंदर 17 साल के लड़के ने ज्यादती की है, तो वो पकड़ा गया है और पकड़कर उसको ला रहे हैं पुलिस वाले, और लाकर उसको ज़मीन पे लिटाया, उल्टा हाथ बंधे हुए हैं, और वहीं सब पब्लिक के सामने इर्द गिर्द उसके रिश्तेदार भी रो रहे हैं, उसकी माँ भी रो रही है, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उसको 3 गोलियां मारी हैं, उसका बहता हुआ खून दिखाया है, फिर क्रेन आई है, उसको उससे लटकाया है और कहा है कि देखो भाई ये अंजाम होता है हमारे मुल्क के अंदर। ईरान के अंदर बैंक में डाका डाला, वो पकड़े गए, सबकी लाशें जो है उन्होंने उस पर चौक पे लड़ा। अल्लाह पाक की कसम है, पूरा यकीन है अगर पाकिस्तान में भी ये होने लगे ना जी, चौकों पे फांसियां दे रुक जाएगा। और अगर ये नहीं करेंगे ना जी, ये जो मुनाफिकीन बैठे हुए हैं और जो कहते हैं जी वो अमेरिका क्या कहेगा और यूरोपीय यूनियन क्या कहेगी और फलां क्या कहेगा और फलां क्या कहेगा, ये कानून नहीं बनने देंगे। लेकिन और कोई हल भी नहीं है, एक ही हल है कि चौकों पर फांसियां दी जाए। जो इतना बड़ा घिनौना जुर्म करते हैं, ना खुदा का खौफ, ना अल्लाह का खौफ, ना कानून का डर, ना मासूम औरत के बच्चों का ख्याल उसको, ना इंसानियत का ख्याल, उसको ज़रूर सजा मिलनी चाहिए और सबके सामने मिल जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम कैसे बचेंगे? अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर लें और हम ये कहें, ऐलान करें जी कि फ़ैसले सारे किसके मुताबिक होने चाहिए? कुरान के मुताबिक होंगी। और यक रंगी, ये 2 रंगी और 6 रंगी और 4 रंगी कि जी सेकुलर भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुसलमान भी हैं और हिंदुओं से भी दोस्ती और उनसे भी दोस्ती और फलां से भी दोस्ती और कुरान के अहकामात पसे पुश्त, ये नहीं चलेगा। और दिलों के जंग उतारने की कोशिश करनी है। ये दिलों का जंग क्या होता है जी, किसी को पता है जी? दिलों को भी जंग लगता है जी।
आमतौर पर तो हम सुनते हैं ना जी लोहे को जंग लगता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिलों को भी जंग लगता है। किस चीज़ का? दुनिया परस्ती का, ऐश परस्ती का, आराम परस्ती का, लज्जत परस्ती का, ये जितने भी सेक्सुअल काम है इससे भी दिलों को जंग लगता है। तो पूछा गया बहुत बड़ा गुनाह है कि ये दिलों का जंग कैसे उतरता है? तो आप सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो। जब आदमी के सामने मौत होगी उसको याद करेगा तो दिलों पर जंग नहीं लगेगा, उतर जाएगा। और दूसरा क्या? कुरान की कसरत के साथ तिलावत किया करो। हम सब आदी बना लें अपने आप को, उठते बैठते चलते फिरते कोई ना कोई आयत पढ़ते रहें, याद करते रहें तो लगेगा। और आखिरी बात है कि किसी बीमारी से बेपरवाह नहीं होना, और ख़ास तौर पर निफाक की बीमारी से जहाँ भी कोई अलामत नज़र आए फ़ौरन अलर्ट हो जाना है। अच्छा जी, घर में सीवी लग जाए अलर्ट हो जाता है कि नहीं बंदा? किताबों को दीमक लग जाए अलर्ट हो जाता है कि नहीं? ज़रा 4 छींके आ जाए तो क्या होता है जी? है जी, बच्चे भी बड़े भी कहते हैं कोरोना कोरोना हो गया। खौफ, डर, बिल्कुल उससे कहीं ज़्यादा हमें खौफ होना चाहिए कि खुदा न करे ये बीमारी हम में से किसी को न लग जाए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इसको समझ कर फिर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।